अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। कभी कभार ऐसा होता है, नाम लेने से पहले मैं इस बात का जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोग आपकी डेली रूटीन का इतना अहम हिस्सा बन जाते हैं, अहम हिस्सा बन जाते हैं कि उनके मूड से आपका मूड रिफ्लेक्ट करता है। हमारी जो टीम है वो भी इस चीज़ की बहुत बड़ी जो है वो, मैं बात बताऊँ, हाँ, मैं नाम लेने से पहले मैं बताता हूँ। हाँ, ये मेरे बारे में मेरे दोस्तों में मशहूर है कि आई एम अ मूड डाउनर, आई एम अ मूड लिफ्टर। कि तो मैं मेक श्योर करता हूँ, मैं हूँ ये। और बता मैं श्योर क्या करता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मेरा उदास हूँ तो कोई भी खुश ना रहे। ये तो मुझे पता लग गया, ये तो और अगर मैं खुश हूँ तो कोई भी उदास। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार। मुझे तो नाम भी नहीं बताने देती है यार। अक्सर होता है यही तो मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका मिलता है। ये अक्सर होता है कि हुमायूं जब आता है ना तो हम हुमायूं के उससे ना बता रहे होते हैं मूड से, ऑरा से, कि आज नींद पूरी हुई है, आज नींद खाना मिला है, हुई, आज खाना मिला, आज खाना नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो प्लीज मंगवा दो, प्लीज दे दो, क्योंकि फिर बहुत मसला हो जाएगा, रायता फैल जाएगा, फिर वो समेटा नहीं जाएगा। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हुमायूं का मूड बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने दो नफल इस पे अदा करने और माशाल्लाह बोलना किसी ने नहीं भूलना, वरना नजर लग जाएगी। हाँ, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा होता था, व्हेन आई वाज रियली यंग, सो मेरे अब्बू एक आर्म से ऑफिसर थे और उस वक्त मतलब वो यानी बात है सैलरी गवर्नमेंट की, मखसूस गवर्नमेंट की सैलरी मिला करती थी। सो जब हम स्टेशनरी वगैरह लेते थे तो 8 का पीरियड होता था। 8 का जब पीरियड होता था तो अब ये बचपन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बचपन के टॉपिक का दिन है। तो हुआ ये कि जब हम बैगों से सबने कलर्स निकाले तो मेरे वो 12 कलर्स निकले जो कागज़ के डब्बे में पड़े हुए। और गरीब, वो कलर खुद भी कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमें ना निकालो, शर्मिंदा हो जाओगे, इतना बड़ा स्कूल है, डाल दो वापस। और बाकियों ने पता है कौन से निकाले होंगे, वो जो पेंसिल वाले होते थे। अभी बताता हूँ। उसके बाद फिर आया एक मुझसे थोड़ा सा अमीर लड़का जिसने प्लास्टिक का एक डब्बा निकाला जिसमें से उसने घुड़ुम घुड़ुम बड़ी मोटी पेंसिल बनी हुई, घुड़ुम घुड़ुम किया, उससे कलर निकाले और उसने बेशर्मी की, उसने आवाज निकाली, कलर गिराए टेबल पे ताकि सबको आवाज आए कि उसके पास ज्यादा कलर्स हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है जनाब सबसे अमीर लड़के की, जिसने ठक ठक किया, बैग से खटम फटम हुआ। मैंने कहा ये स्टील के डब्बे की आवाज क्यों आ रही है, क्या होने जा रहा है? देखा इतना बड़ा स्टील का डब्बा निकला और उसमें रंग बिरंगे रंग निकले, कलर्स निकले। अब यहाँ पर मुझे स्टेटस का अंदाजा हुआ कि कैसे एक रंगों से जो है आपको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाता है। मेरे पास कागज के रंग, उसके पास प्लास्टिक वाले रंग, और जो भाई है। पर मैंने एक चीज देखी कि इन तीनों ने क्या किया, रंग ही किए। मतलब कोई रंग किसी से मुख्तलिफ नहीं था। और मेरी आर्ट में रंग बड़ा अच्छा करता था, मुझे हमेशा रंग करने का बड़ा शौक था और मेरे रंग सबसे ज्यादा अच्छे थे। तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि यार ये तो रंग चाहे महंगे हो जरूरत हो, काम तो रंगों नहीं करना है। लेकिन हमें उस वक्त मेरे माँ बाप ने हालांकि अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि मुझे वो हर चीज उतनी दी जितनी जरूरत थी, उससे आगे उन्होंने मुझे कभी भी नहीं किया। अच्छा हलीमा, मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो शॉर्पनर हुआ करता था एक और रबर हुआ करती थी, और वो क्या हुआ, रबर शॉर्पनर अलग अलग लेते थे, फिर उन्होंने सबकी शादियां करा दी, शॉर्पनर भी एक में, रबड़ भी एक में और उसका झाड़ू भी उसके साथ में। यानी रबड़ मिटाया तो उसके साथ वो मैं कर सकता हूँ बेटा, क्यों झाड़ू लगाया आपने उसके साथ? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। झाड़ू क्यों लगाया उन्होंने? कैसे कि बच्चों को हो के हाथ से ऐसे पीछे करते हैं। यार मुझे लगता है ये फैंसी चीजें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बच्चे जो है वो उनको लेने की हो और फिर माँ बाप को भी वो तंग करें, क्योंकि वो जरा फैंसी चीजें जो है वो जरा महंगी होती हैं। और फिर ज्योमेट्री की बात जब आती है, अच्छा ज्योमेट्री भी बड़े किस्मों के होते थे, एक होते थे वो वाली स्टेप्स वाली भी ज्योमेट्री होती थी, सेट्स वाली होती थी, और एक वो फॉर्मिक वाली होती थी, वो फॉर्म सा बना होता था, ऊपर कार्टून, मतलब उसको प्रेस करते थे, ऊपर से कार्टून बना हुआ होता था। एक ज्योमेट्री भी होती थी जिसके अंदर ही शार्पनर भी लगा हुआ होता था और वो बड़े अमीर जो है वो कंसीडर किए जाते थे। अच्छा उसमें पेंसिल भी लगी थी, मुर्शिद अमीर ज्योमेट्री से जिंदगी में एक ही दफा वो ज्योमेट्री ली है, वरना अदरवाइज। अच्छा एक दौर ऐसा भी आया था, मुझे आज एक सवाल का जवाब दो। मैथमेटिक्स के पेपर में
वो तकरीबन 250 की ज्योमेट्री हम लेते थे, उसमें सिवाय कंपास के और एक स्केल के किसी का काम कुछ नहीं होता था। डी भी यूज हो नहीं तो वो जो 2 चुंजे थी उसमें और क्या काम था? वो एक तो कंपास था, 2 चुंजे थी। वो चुंजे जो है ना वो मेरे भाई ने यूज की है, मेरे बहन भाई ने यूज की है जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीएस इंजीनियरिंग कर रहे थे। वही कह रहे हो, तो हमें हमारे उसमें वो क्यों रखी हुई होती थी? और एक ट्रायंगल कभी मैंने नहीं यूज किया। मैंने भी नहीं यूज किया। डी यूज किया, कंपास यूज किया और स्केल यूज किया। अच्छा मैंने तो यूज किया लेकिन सही यूज नहीं किया है। करता तो मैं आज यहाँ मॉर्निंग शो ना कर रहा था, किसी अच्छी जगह पर होता ना। ये बहुत अच्छी जगह है। ये अच्छी जगह हाँ, ये तो अच्छी जगह नहीं, दर्द हो रही है। अच्छा मुझे अपने सबसे मजे की, अच्छा क्या बना रही हूँ वैसे आज? अल्लाह का वास्ते अच्छी चीज बोलना वरना चुप रहो। खैर मत बताओ। अच्छा चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बन रही है जी। आप क्या फर्क है हो जब आप छोड़ के चले जाते हो कि नहीं मुझे बहुत देरी हो रही है तो मैं जा रहा हूँ, मैंने आप बताएं चिकन कढ़ाई आपकी मुख्तलिफ क्यों? कल तुमने जो बदतमीजी की है हम सब ने नोट की है। ये चिकन कढ़ाई अच्छा यहाँ पे इसमें चिकन कढ़ाई इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि चिकन कढ़ाई थोड़ा सा इसमें जो मसाला है वो मैं बाद में ऐड करूंगी। पहले हम टमाटरों के साथ कुछ ये होता है कि टमाटर पहले मसाला डालते हैं फिर टमाटर डालते हैं, लेकिन हम पहले टमाटर डालेंगे क्योंकि बलोची कढ़ाई भी होती है, पेशावरी कढ़ाई भी होती है, लाहौरी कढ़ाई भी होती है, तो ये डिफरेंट जो है ना कढ़ाइयों के वो चीज होती है। प्याज डाल रही हो या नहीं? प्याज नहीं डाल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चिकन कढ़ाई में प्याज डाल लेते हैं ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए, लेकिन मैं नहीं डालती। चिकन कढ़ाई का सबसे मेन जो अज्जा या इंग्रेडिएंट होता है ना वो होता है टमाटर। टमाटर ही अगर होगा तो आपकी चिकन कढ़ाई। मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो स्कूल में अक्सर ये सख्ती होती थी कि अगर आपने ग्रे सॉक्स हैं और आपने ब्लैक पहन लिए ऊपर करें, पांचा अपना घरारा ऊपर करते थे, हम दिखाते थे, और अगर आपकी सॉक्स ग्रे नहीं है ब्लैक है तो आपको लाइन में खड़े फाइन हो जाते थे। पढ़ाई नहीं अच्छी कर सकता मैं, काली सॉक्स पहन के नहीं अच्छी पढ़ाई कर सकता। अच्छा इसकी एक रीजन है जो मैं बताऊंगी ब्रेक के बाद। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्यों यार? तो यूनिफॉर्म सही रखने की जो रीजन है मैं मानने को आसान, मैं कहीं मत जाइएगा। मैं वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे, हमारे ने यूनिफॉर्म के हवाले से बात की थी कि यूनिफॉर्म की जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो क्यों रखी जाती थी, समझ में नहीं आता। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इससे डिफर कर सकता है, कोई भी कह सकता है कि ये सही नहीं है या तुमने ये खुद से बना लिया है। मुझे लगता है कि वो कुछ असूल व ज़वाबित सिखाए जा रहे होते हैं आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि जैसा देश वैसा भेज, इस किस्म की जो बातें हमने सुनी हुई हैं वो वाकई ही सही होती है। हम still disagree to this। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप इंसान को let them do what they। देखिए स्कूल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ शार्प करने के लिए होती है, ना कि देखिए अब यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, वही बच्चे यूनिवर्सिटी में जाके दे वेयर एनीथिंग दे वांट टू, दैट इज। और कुछ बच्चे नहीं, यूनिवर्सिटी में भी हमारे ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो मर्जी पहनो। इंटरव्यू के लिए वही बच्चे जाते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहन के जाके इंटरव्यू में जाएंगे, वो स्लीपर्स पहन के चले जाएंगे। तो ये इंडिविजुअल पर होता है। मुझे लगता है कि इस चीज का चले बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आई थिंक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको सिखाया जा रहा होता है कि आपने किस तरह से जो है वो शेप अप होना है, किस तरह से ड्रेसअप होना है। मैंने कभी भी यूनिफॉर्म की वायलेशन नहीं की, कभी भी नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, एक नीट और टाइडी लुक आती है आपकी। अच्छा मेरे स्कूल में तो आप कर नहीं सकते थे बिकॉज़ आई वाज इन एपीएस एंड देन आई वाज इन चांदबाग। नहीं, लेकिन आप करो तो वो फिर बाहर निकाल देते हैं आपको, और उसकी सजाएं कुछ मुख्तलिफ होती हैं गवर्नमेंट के स्कूल यार। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में तो छोटियां पड़ती है। अच्छा आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब आज की मेहमान से, और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि चलो शौक से पढ़ाना शुरू किया होगा 2-3 साल पहले जैसे मैंने शुरू किया था। बट फिर मुझे जब उनसे बात करना शुरू की, सबसे पहले उन्होंने जब मेरी इंटरेक्शन हुई, हम अक्सर आपको अपनी मेकअप रूम की इंटरेक्शन जरूर बताते हैं, जब मेरी उनसे मुकालमा हुआ और बात शुरू हुई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई इतना मैं अक्सर प्रियंका की पता नहीं क्यों एग्जांपल्स देता हूँ, वो कहती है कि you need to not to wear good dresses but your confidence, and I could see she was wearing her confidence all over। और जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की और बड़े कॉन्फिडेंट, मैंने कहा आप यहाँ से यहाँ कैसे आई, उस छोटी सी बात का जवाब उन्होंने मुझे इस तरह दिया कि मैं, वो कहते हैं ना किसी का ऑरा होता है, किसी का ऐसा वो वाइब आती है, आप कहते हैं who's that person।
इसी इंसान से आपको मुलाकात करवाते। आज का आपने शो बड़ा चिपक के देखना, बिकॉज मैं आज इनसे बहुत चीज़ें सीखने वाला हूँ। 1998 से, आई थिंक आई शुड नॉट बी टेलिंग दिस, बट फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आई थिंक दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और तकरीबन 27 साल से वो इस तालीम और तरबियत से मुंसलिक है, और ना कि इस चीज़ में एक मेरी और उनमें चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके बारे में आज मैं इनसे बड़ी सारी बातें करूंगा। इन्हें भी खाने पीने का बड़ा शौक है और मुझे भी खाने पीने का बहुत शौक है, और हम थोड़ी सी खाने पीने की बातें करेंगे। बड़ा मजा आएगा आज आपको, क्योंकि हुमायूं आज सही तरह सोया है। आपकी मुलाकात करवाते हैं माहिरा जुन्नैद से, हु इज एन एजुकेशनिस्ट एंड शी हैज एन एमफिल इन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। I always wanted कि इसमें मेरा जो है मास्टर्स होता, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि I might be doing it. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, a very good morning. कैसी हैं आप? Please बैठिए। मुझे तो पहले ये बताएं कि सुबह जब उठती हैं आप, उठी हैं आज, तो आज आपने लिबास का जो लिबास मुंतखब करना होता है, आपने टेलीविजन पर आना होता है, आप ज़्यादा नहीं आती हैं, तो आपने बड़ा सोचा कि कैलकुलेटेड कि आज ये पहनना है, क्या कलर पहनना चाहिए? व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस? आई जस्ट वांट टू नो। हाँ, आई डिड हैव अ कलर इन माइंड, आई वांटेड टू वेयर अ बोल्ड कलर, बट अच्छा सॉरी, आपने उर्दू में बात करनी है। अच्छा, तो मेरी बहन आई हुई आजकल मेरे पास, ठीक है, और मेरे कज़न भी ठहरे हुए हैं, तो मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे डिसाइड कर दो। आई कुडंट डिसाइड, मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि ये रंग टील या ब्लैक, तो आपने कहा कि बहुत बहुत खूबसूरत है। और मुझे ये जब ये मेकअप रूम में आई और ये ज़ैनब से मिली, तो पहले से जानते थे ये दोनों एक दूसरे को, और मुझे ये देख के भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले हमारी कलर्स पे थोड़ी बातचीत भी हो रही थी कि आपने और ज़ैनब ने ट्विनिंग टाइप ऑफ कलर्स पहने हुए, लेकिन आपने कहा मैंने इंतखाब इस तरह किया कि मैंने सोचा कि जी गहरा रंग, ज़्यादा गहरा रंग जो है वो पहनना मुझे चाहिए। इसकी रीज़न क्या है? मुझे गहरे रंग बहुत पसंद है, तो जब भी कोई बंदा ये कहता है कि मुझे गहरा रंग पसंद है, तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि आपकी रीज़न क्या है? आई थिंक कि मेरा आज का रीज़न गहरे रंग का था कि टू प्ले इट सेफ, टू फील कॉन्फिडेंट। आई थिंक डिफाइन कर देता है आपको, एक आपको सिक्योरिटी दे देता है। अदरवाइज आई लव द कलर यू आर वेयरिंग, ये मेरा फेवरेट कलर है, बहुत अच्छा। यू आर वेयरिंग वन ऑफ माय फेवरेट पेज ऑफ आई लव पिंक कलर, और मुझे पिंक कलर में इसके बाद ब्रेक लूंगा। मेरा जब वार्डरोब अब लोग देखते हैं ना, तो वो मुझे अक्सर कहते हैं इतना पिंक कलर, तो मैं ऐसे मुड़ के देखता हूँ, ऑफेंसिव हो जाता हूँ। मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, डिफेंसिव। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो I just love baby pink color is my color and I think I can pull it off anytime. हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। माहिरा से बात करेंगे, वो वाली माहिरा से नहीं, ये बेहतर माहिरा हमारे पास नहीं, सब बेहतर माहिरा है। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं। ब्रेक के दौरान बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि हम लोग कभी भी एक्ट किया ना, वो बहुत फिट था, से नीचे देख के इस तरह ऊपर देख रहा है। अच्छा, I like that। ब्रेक के दौरान एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते और अपने मेहमान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बल्कि कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे स्क्रीन से ज़्यादा हम उस टाइम में सीख रहे होते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि हुमायूं की और MJ की जो जर्नी है, मैं आई कॉल यू MJ बिकॉज ज़ैनब ने मुझे बताया कि आपको इसी नाम से पुकारा जाता है, तो मैंने कहा चलें इसी का इंतखाब करते हैं। लेकिन हुमायूं की और आपकी जो जर्नी है वो तकरीबन बिल्कुल सेम है, सिर्फ जेंडर्स डिफरेंट है आपके और उसके। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और आज मैं हमेशा हुमायूं से सीखती रहती हूँ, आज आपसे भी सीखने का अमल जो है वो जारी रखेंगे। MJ, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एज अ मदर नाउ आई एम वेरी कंसर्न अबाउट एजुकेशन, कि आगे जाके क्या होगा, किस तरह से होगा। आजकल के पेरेंट्स, आपको लगता है कि एजुकेशन के लिए ज़्यादा कंसर्न है या नहीं? दे जस्ट वांट के जब हमारा बच्चा आए तो हम सबको बता सके कि ग्रेड्स इतने इतने ए आए हैं। वो असल एजुकेशन के लिए शायद ज़्यादा कंसर्न नहीं है, उनको बस है कि पता नहीं क्या करता है, लेकिन जब आता है तो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आता है। तो क्या ये वाकई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, बहुत सारी टीचर्स ये कंप्लेन करती हैं कि वो असल में जानना नहीं चाहते कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है, कैसा है बच्चा, अब एक्टिविटीज़ में कैसा है। वो बस चाहते हैं कि जब आए तो अच्छे से ग्रेड्स हों ताकि हम सबको दिखा सकें। ऑनेस्टली ना, हम लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों टाइप ऑफ पेरेंट्स के साथ। ये एडमिशन सीज़न है आजकल,
हमारे दरवाजे से अबाउट इन अ वीक 80 to 100% वॉक इन करता है। वाओ। तो वी गेट टू मीट ऑल टाइप्स ऑफ पीपल ना, और उसमें बिल्कुल वो पेरेंट भी आता है जो रिजल्ट ड्रिवन होता है या फनेटिक होता है, एक्टिविटीज़ और ग्रेड्स के ऊपर सिर्फ फोकस होता है। कुछ का तो खैर एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, जो कि एक पिवटल पार्ट है बच्चे की ग्रोइंग अप का। और फिर वो पेरेंट भी आता है, और इट्स सच अ रिलीफ, फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर टू मीट अ पेरेंट जो कहता है कि आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स जो ये पढ़ना चाहता है, ये वो पढ़े जो ये पढ़ना चाहता है, ये वो बने जो ये बनना चाहता है। वो अगर खुद डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो नहीं कन्विंस कर रहे होते कि बच्चा भी वही करे, या वो अगर खुद लॉयर्स हैं तो वो ये बैठ के वहाँ पे। सो इट्स ऑनेस्टली अ प्लेजर मीटिंग सच पेरेंट्स, एंड आई रियली ऑलवेज टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट देम कि आपने ये। माहिरा, आपकी बात तो कता कलामी की माफ़ी, लेकिन आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि वालिदैन बच्चों को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन देन अगेन एक और इसमें मैकेनिज्म है जिसको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। एक और नॉट मैकेनिज्म बट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट। बच्चा इतना एक्सपोज नहीं है चीज़ों को, उसको पाथवे नहीं पता, उसे नहीं पता उसके लिए बेहतर क्या है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 10 years old और 9 years old और 12 years old, उसको इतना नहीं पता कि उसका कौन सा रास्ता है जो उसने अपनाना है। क्या फिर भी आप ये कहेंगी उस वक्त शायद वो कहता है मुझे बायोलॉजी पसंद है। अब जैसे कि मुझे बायोलॉजी तब बहुत पसंद थी और फिर मेरा इंटरेस्ट चेंज होता गया, मैंने किसी और चीज़ को एक्सपोज ही नहीं हुआ था और मुझे नहीं पता चला, एंड आई वाज गुड एट समथिंग एल्स। इस पूरी स्कूल ऑफ थॉट में फिर वालिदैन को क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा एक थिन लाइन है। ये ना एक पूरा प्रोसेस है, और इसमें एलिमेंट्स हैं जिसमें आते हैं प्रोफेशनल्स लाइक आवरसेल्व्स, करियर काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद फिर बच्चे का रिजल्ट्स, यानी कि जो पास में टीचर्स का रोल रहा है वो देखा जाता है, उसका एप्टीट्यूड असेस किया जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफ कोर्स यू हैव टू आस्क द स्टेक होल्डर हिमसेल्फ कि आप बच्चे क्या करना चाहते हो। और बच्चे को या तो फिर उसके टीचर्स जानते हैं या उसके पेरेंट्स जानते हैं, बिसाइड्स कि बच्चा अपने आप को जानता है। एक पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं और एक फिर आपका टीचर गाइड कर सकता है। मुझे यहाँ पे मैं ये इसको ज़्यादा सही तरह समझना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब आपने कहा काउंसलर ने कुछ समझा दिया, मुझे जो लगता है जो होना चाहिए वो ये कि जो अर्ली इयर्स है बच्चों के, जब वो 10 साल का नहीं होता, जब तक वो चूज नहीं करता अपना सब्जेक्ट, तब स्कूल्स में उसको हर चीज से एक्सपोज ना किया जाए ताकि उसे पता चले कि ये उसका इंटरेस्ट है। तो क्या स्कूल का सिस्टम इन अर्ली इयर्स जो जिसको बेस कहते हैं, वहां पर ये सारी चीजें एक्सपोज होना ज्यादा जरूरी है उस बच्चे के? बिल्कुल है, और हमारा सिस्टम ये अलाउ करता है, इसकी गुंजाइश है। हमारा जो सिस्टम है इन आवर कंट्री ये है कि बच्चे को हर चीज़ का टेस्ट दिया जा रहा है अप टिल ग्रेड 8। ठीक है। और द फर्स्ट चॉइस कम्स इन ग्रेड 9 and 10 कि जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में जाऊँ या मैं प्योर साइंसेस में जाऊँ। और अब एक चॉइस आ गई है कंप्यूटर साइंसेस की भी कि मैं साइंसेस में भी स्प्लिट कर लूँ या मैं प्योर साइंसेस। लिमिटेड। फॉर इंस्टेंस फिल्म एंड प्रोडक्शन, क्यों नहीं हम 6th ग्रेड में 7th ग्रेड में बच्चों को उसका नो हाउ देते? यू नेवर नो, देयर गुड। एक टाइनी पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? सो स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाते क्यों नहीं? हमने पी पीरियड रखा हुआ होता है जिसमें बच्चे जाते हैं और जाके गेम्स खेलते हैं और उससे इंटरेस्ट का पता चलता है। व्हाई आर वी नॉट टीचिंग देम द फिजिकल एजुकेशन? तो बहुत सारी चीजें जो कि मिसिंग है। हम बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सारे ऐसे सवाल थे जो हम अधूरे छोड़ के चले गए थे। हुमायूं जो है वो बहुत इन डेप्थ कन्वर्सेशन में था एमजे के साथ। तो हुमायूं अगर आप हाँ जी वो मैंने कहा ऐसा ना हो कोई पॉइंट बीच में ही हम छोड़ दें और फिर आगे निकल जाएं। फिर आई वाज जस्ट टेकिंग वो जो एक्सपोजर था ना कि बच्चे को वो चूज करने के लिए दे, लेकिन उससे पहले जो हलीमा अक्सर अपनी बच्ची के लिए बात करती है कि स्कूल डिसीजन में कि कौन सा स्कूल डिसाइड करना चाहिए। अब आपको देखिए, आप नहीं बता सकते। पहला विजिट में आपको इतना प्यारा लबी डबी सब कुछ दिखाते हैं कि आप कहते हैं आई थिंक दिस इज द स्कूल आई वांट टू गो टू। आप किस पे एतबार करेंगे? एक अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए अपने बच्चे के लिए क्या चीजें मद्देनजर रखनी है और विजिलेंट कैसे होना है? आपको नहीं लगता कि ये बिल्डिंग, फर्नीचर, पेंट, अमेनिटीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट
जो लोग हैं जो आपके बच्चे की केयर टेक करेंगे, हाँ जी, द स्कूल दैट यू आर टेकिंग योर चाइल्ड टू, उसको कौन चला रहा है, हु आर द इंडिविजुअल्स हु विल बी हैंडलिंग योर चाइल्ड, ये स्कूल किस फाउंडेशन पे बना है, इज इट जस्ट अ फ्रेंचाइज, क्या ये सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक इदारा है, सिर्फ गवर्नमेंट का एक इदारा है, इट कुड बी, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, बट आप ये देखो कि जो स्कूल आप चूज़ कर रहे हो, आप किसको चूज़ करने लगे हो, कौन लोगों को जो आपके बच्चे की आगे पूरी लाइफ बनाएगा। अच्छा, you have to decide who is going to handle your children. जो हुमायूं ने बात कही कि फर्स्ट विजिट जब आप करते हैं तो तब तो वो अपने सबसे अच्छे टीचर को लेके आएंगे और उसको कहेंगे कि ये पेरेंट्स आए हुए हैं, ये लॉट आई हुई है और इनको आपने सारा विजिट कराना है और सब कुछ करना है, और वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको घेर भी लेंगे। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते थे तो अब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे तो ना करें तो ऐसे लिटरली मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ज़िंदगी में बहुत, मैं कह सकती हूँ, नाकामयाब थे और उनको कुछ करने को नहीं मिला, कोई भी डिग्री कर ली जो बस बाय चांस आ गए, हाँ, जो बस इजीएस्ट थी कर ली, और उसके बाद एक कोर्स किया जिसके बाद अब वो बहुत बड़े बड़े स्कूल, नाम नहीं मैं लूँगी, उनके अंदर पढ़ा रहे हैं। तो और अपने साथ एक बहुत अजीब किस्म की उनका एक ऑरा होता है, सब कुछ होता है। और मुझे बताएं कि मतलब हमें क्या ये देखना चाहिए कि इस क्लास में अगर मेरा बच्चा है तो उसकी टीचर कौन सी है, मैं उससे मिलूं, कोशिश तो करनी चाहिए और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूं कि क्या ये लड़की या लड़का इस तरह का है भी कि ये बच्चे को पढ़ा सके, उसको गाइड कर सके, या नहीं मुझे कुछ और सोचना की जरूरत है। एक तो ये कि यू विल हैव टू ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन, कि अगर वो एक इदारा खोला हुआ है उन्होंने और एक नाम कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी कोई वैल्यू तो है। यू विल हैव टू ट्रस्ट द नेम वन, लेकिन देन अगेन इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी जो चाहेंगे कि एक ये हमें पर्सनल टच मिल जाए, कि हम अपने बच्चे की टीचर से मिल सकें, देख सकें कि वो कैसी ह्यूमन है और वो बच्चे को कैसे हैंडल करेंगी, ये एक दो इंटरेक्शंस लगते हैं और आपका राइट है। अच्छा, इस बात में मुझे कुछ याद है, हलीमा ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे अगर ऐसा हो कि आप पेरेंट्स को एक ऐसा डे बनाएं जिसपे आप अपना अलमनाय बुलाएं, आई वॉन्ट टू सी योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को ऐसे पहचान, टीचर तो कुछ भी कर सकता है। और हलीमा ने बात की, देखिए माहिरा जी, ये एजुकेशन और एक पर्सनालिटी, इसका अगर दोनों का मजमुआ होगा तब एक अच्छा टीचर बनेगा। लेट अलोन एजुकेशन कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ योर्स। आपका टीचर, मैंने बहुत ऐसे टीचर्स देखे जो PhD डॉक्टर एंड ब्रिलियंट, गुड क्रेडेंशियल्स, लेकिन पर्सनालिटी नहीं थी। माजरत के साथ उस्ताद हैं, लेकिन पर्सनालिटी नहीं थी, वो ऑरा नहीं था, वो बच्चों को पढ़ाने का जुस्तजू शौक नहीं था, तो दे कुडंट बी अ गुड टीचर। मुझे बताएं कि क्या इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि वी मीट द प्रोडक्ट ऑफ दैट स्कूल, कि आप हमें अपने अलमनाय से मिलाएं। आप देखिए कितने ज़्यादा वेल प्लेस्ड आपके अलमनाय हैं, वो ज़िंदगी में कहाँ पर पहुँचे, उससे फ़र्क पड़े। बिल्कुल पड़ेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने अलमनाइज को फोरफ्रंट पे लाएं और वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। वो आपका चलता फिरता ब्रांड है, वो खुद बताएगा कि कैसा रहा। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपने इतने स्कूल्स में पढ़ाया, आपको लैकिंग कहाँ लगती है? क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है निजी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, एक कॉमन चीज़ विच इज पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। ये बड़ी कॉमन चीज़ है जिस पे हम ध्यान नहीं देते। हम बात बहुत करते हैं लेकिन हम इस पे कोई ध्यान नहीं देते। एक बच्चा जब किसी के सामने आता है, अंग्रेजी तो अच्छी बोल लेगा लेकिन उसकी लफ्ज़ों की अदायगी, दूसरे से बात कैसे करनी है, ये उसको हरगिज़ नहीं आएगा। सॉफ्ट स्किल नहीं है। अच्छा हुमायूं, देखिए आप और मैं दोनों एक चीज़ हमने कॉमन पाई कि हम लोग एक्सीडेंटली इस फील्ड में आए। जी बिल्कुल कोई इंटेंट नहीं था, कभी बचपन में नहीं सोचा था कि टीचर बनेंगे बड़े होकर, पर हम आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर थ्राइविंग इन आवर फील्ड। अब जब हम आए तो आप याद करो कि सबसे पहले क्या चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगी? आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, आप आए तो कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। बिल्कुल आपको अपने मेंटोर्स से काम करके, अप्रेंटिसशिप करके सीखना पड़ा ना। ऑन जॉब आपने साथ एक्सपीरियंस गलतियां कर करके सीखा। सबसे बड़ी कमी इस चीज़ की है थी, इस पे काम हो रहा है, ट्रेनिंग्स अब हो रही हैं, सर्टिफिकेशंस अब आ रहे हैं। 18 ईयर्स बैक और अब में बहुत फ़र्क है, बट स्टिल अभी भी जो भी इस प्रोफेशन में आता है वो ऐसे ही आता है, बगैर ट्रेनिंग के वॉक इन कर जाता है
और फिर इवेंचुअली उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस वी हैव. अच्छा, अभी आज जो बच्चे भी देख रहे होंगे उन्हें लगता है कि अच्छी नई बुक्स, अच्छी एसेसरीज जो उन्हें मिल रही है, स्टेशनरी मिल रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने अच्छे स्कूल में पढ़ना है. जहाँ तक ऑन द कॉन्ट्री, मैं जिस स्कूल में था मुझे हमेशा मेरे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पुरानी किताबें दी हैं. यहाँ पर न्यूटन की मेरे साथ वाला जो जैसे हलीमा है उसने न्यूटन निकाला हुआ है और मेरे में नवीदा बनी होती थी, क्योंकि मेरी बहन ने उस पे उसकी कांटे बुंदे 2 बुंदे बनाए हुए, उसकी बिंदी, माथा पट्टी, उसको नेकलेस पहनाया हुआ, दुपट्टा भी उसने हल्का सा रखा हुआ, कोका न्यूटन ने पहना हुआ है. लेकिन मेरा वाला न्यूटन नहीं लग रहा, नवीदा बाजी लग रही है, उसका न्यूटन है. लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने उस पुरानी किताबों से पढ़ा. हम मैम कहती थी पेज नंबर 76 निकाले, मेरी बहन ने फाड़ा हुआ था 76 वो फाड़ दिया था उसने. मैं 77 में पहुंच जाता था, 75 के बाद मैंने भी अपने बहन भाइयों की किताबें यूज की, लेकिन वो बहुत नीट होती थी बिकॉज़ उनको इंस्ट्रक्शन होती थी कि भाई ये अगलों ने भी इस्तेमाल करनी है तो आपने इसका ख्याल रखना है. मैंने पढ़ा उससे. आप मुझे बताइए इससे क्या फर्क पड़ा मेरी जिंदगी में. तो वाई आजकल का बच्चा अपने माँ बाप को कहता है कि जाओ जहां से लेकर, वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज देख रहा है, कोई मर्द अगर कोई चीज देख रहा है और उस चीज देखने के बाद वो खरीद नहीं रहा और गुजर गया है और उसको कंजूस सा समझना, वो एक बाप है जो ऐसे देख रहा है. तो हम वी मेक श्योर कि हमारे बाप इतनी महंगी महंगी चीजें ला के दे. हमारे साथ तलत आंटी मौजूद है, कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग तलत आंटी, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप भाई तीनों बच्चे कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. बिल्कुल आज 4 कर ले बच्चे. वो माहिरा को बुरा लग रहा है कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं कहा. नहीं, अभी एक बात सुनिए. ये तीनों बच्चे वो जो हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर हैं. हाँ. और आप अपने मेहमान को मेरी तरफ से दुआ कहिएगा जी जरूर, और सलाम भी कहिएगा आप. मगर चूंकि बेटा मेरे यहाँ लाइट नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता चल रहा है क्या है. बस मैंने यूं ही कॉल कर ली, यूं कि थोड़ा सा मुझे याद किया गया था तो मैंने ये वो एक्नॉलेज किया है. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. नायला हक आई थी, मेरा दिल चाह रहा था बात करने को. तलत आंटी एक छोटा सा सवाल करना है, एक छोटा सा सवाल करना है आपसे. नायला जी को दोबारा बुला लेंगे. अगर लाइट आ जाती है जल्दी तो फिर मैं कॉल करूंगी. तलत आंटी आपसे एक सवाल पूछना है. जी बेटा, आपसे एक सवाल पूछना है मैंने. हाँ पूछिए. मुझे बताएं, आज हम बचपन के दिनों की बात कर रहे थे. आपके बचपन के दिनों की याद कोई आपको आती हो, समथिंग, कोई छोटी सी कोई मजेदार सी बात आपको याद हो? बेटा असल में बचपन मेरा जो है ना, मैं शुरू से बहुत संजीदा तबीयत की हूँ मैं. अच्छा. तो कोई नामाकूल या गैर माकूल कोई ऐसी शरारत या ऐसी कोई. आपके रंगों का डब्बा कैसा होता था? वो कागज वाला, प्लास्टिक वाला या अखबार? मैं पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन मैं बस अखबार देखती रहती थी. अच्छा. और वो करती थी मैं. अच्छा चले. और अपना बच्चों के जो मैगजीन आते हैं वो है, बाकी और कोई वो नहीं था. चले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. ये है बेटा. लेकिन हाँ एक बात है कि जरा संजीदगी में गुजरा है. ये बात यकीनन इसकी कोई ना कोई वजह होगी. मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, क्योंकि ये लाइन भी बड़ी खराब हो रही है. हाँ नहीं, फिर देखते हैं. बस दुआ करो बेटा, लाइट आ जाए तो फिर मैं बात करूँ. ठीक हो गया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. अच्छा एमजी, जिस तरह की हुमायूं ने बात की कि आजकल बच्चे जो हैं वो चीज़ों पे ज़्यादा जोर है, एकेडमिक्स पे ज़्यादा जोर नहीं है. हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो इस हवाले से भी आ गया. वो छुट्टियों में फ़लानी जगह गया, मुझे भी लेके जाएं. मेरे दोस्त के पास PS5 है, मुझे भी चाहिए. उसके पास अब गेमिंग चेयर है. आप बहुत अभी मेजर की बता रहे हो. मैं आपको पता है क्या क्या बातें होती हैं. मुझे वाटर बॉटल ऐसी चाहिए, मुझे स्कूल का बैग ऐसे चाहिए. आप मुझे और आप लेके भी देते हैं. क्यों? आपकी रीजनिंग क्या होती है कि पैसे किसके लिए कमाते हैं? इन्हीं के लिए तो मरते मुरते. आप ये नहीं कर रहे, आप उनको कह रहे हैं कि आप बोलेंगे और हाजिर हो जाएगा. वी आर डूइंग इट. आजकल तो पेरेंट्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस किस्म की है कि जो हम जिंदा हैं या जो हम कमा रहे हैं या जो भी है वो बस इसी के लिए है. हम ही ने बच्चा पैदा किया और कभी किसी का हुआ नहीं. अच्छा हलीमा, जब हम स्कूल में जाते थे मायरा, मेरे जब बैग लेने जाता था, मेरी अम्मी, मुझे अभी तक याद है, मेरी अम्मी कहती थी मेरे पास टोटल 1600 रुपए, देख लो कौन से वाला बैग 1600 में आएगा. और कसम खुदा की कोई बैग भी 1600 में नहीं था. मेरे अम्मी ये भी 1800. तो हमेशा से उसकी रीजन ऐसा नहीं था कि हमारे हालात कुछ इस किस्म के थे. हम बहन भाइयों की तादाद ज्यादा थी. अच्छा. तो हम 5 बहन भाई हैं, तो हर किसी ने अब लेना है और हर किसी का जब आप बजटिंग करते हो तो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाती है. हमारे हालात बड़े रिस्ट्रिक्टेड थे यार.
हमारे बड़े हमारे लिए इंसेंटिव होना चाहिए ना बच्चे को, कोई आप बगैर बस उसने ख्वाहिश की और दे दिया, उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई उसका इंसेंटिव सेट आपको लगता है ठीक है इंसेंटिव सेट करना? या ये तो बहुत पैथेटिक हालात है भाई। ये बच्चे किसी आप अपनी बेटियों के साथ क्या करती थी? ऐसे नहीं करती। Although I can't say the same thing for the father, he is different. वो तो मतलब वो कहते हैं बच्चा सोचे और मैं पैदा कर दूं, वो वाली कैफियत। मैं कहती हूँ ऐसे नहीं करो ना प्लीज। मैं कहती हूँ कि नहीं, they should earn it, they should want it। कोई अल्लाह के आगे दरखास्त डालें, कोई उसके लिए काम करे। उसके अलावा सब्र और शुक्र की कैफियत is missing from all of us। हम सब में से अगर हम शुक्र की कैफियत में आ जाए ना तो आधे मसले हमारे हल हो जाए, हमारी आधी प्रॉब्लम्स चली जाए। अच्छा, ये किस तरह अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं नहीं जाना आप लोगों ने हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें कैसे इनकलकेट की जा सकती हैं। हम जब आदतों की बात होती है तो हम कहते तो हैं कि बच्चों की आदतें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब सिखाने की बारी आती है मुझे तो हम सिखाते नहीं हैं। हम ये भी कहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ फलाने ब्रांड के नगेट्स खाता है, हमारा बच्चा सिर्फ फलाने ब्रांड का बर्गर खाता है। ये हम खुद बोल रहे हैं ना। बच्चे को तो जब वो पैदा हुआ था तो उसको नहीं पता था। अब मैं अगर खदीजा के बारे में कहूँ, उसको नहीं पता कि मैं कौन सा बर्गर खाती हूँ, मैं कौन सा नगेट खाती हूँ। ये मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया ना उस बर्गर या नगेट या समथिंग से, और फिर मैं कहूँ कि ये तो सिर्फ यही खाती है, ये तो सिर्फ यही खाती है। और जब सिखाने का टाइम आ रहा है तो हम नहीं सिखा रहे, लेकिन जब गलती हो गई तो आप कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तो सब्र और शुक्र है ही नहीं, तो बच्चे के अंदर कहाँ से आएगा? तो सिखाना किस तरह से? ये तो पेरेंट्स का ही काम है ना। खुद एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारे। पहले पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अच्छा हमें वेट करना पड़ता था किसी चीज़ के लिए, साल साल ईद के ईद, और हम अब ऐसे हों कि जब हमारा बच्चा मांगे हम उसी वक्त प्रोड्यूस कर दें। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है कि जिस वक्त आप जो लेना चाहते हैं आप लें, बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह ने आपको एतदाल में रहने का भी कहा है, इसराफ से मना किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना आप बच्चों को अल्लाह से कनेक्ट करें। माहिरा जी, आपकी दोनों बेटियों को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास एक सवाल है। एक सबसे बड़ा टॉक्सिक जो डिवाइस हमारे पास आ गई वो है मोबाइल फोन। हम बहुत बड़ा दुखती लग गया। मेरी बड़ी दुखती लग गई। आपको पता है आपके आने से पहले वो मेकअप रूम में ही कह चुकी थी कि ये मेरी दुखती रह गया। तो मुझे नहीं पता था, मुझे ये अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरी भी ये दुखती रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, मेरे वालिद साहब को अब आदत हो गई है ज्यादा, पर मेरी बहन शी डज नॉट यूज फोन। हर एक को है ना, मतलब मेरी बहन को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ट्रेन किया है कि शी डज नॉट इवन टच द फोन विदाउट। आपकी बहन की एज जरा बताइएगा। शी इज माशाल्लाह, शी हैज डन हर ग्रेजुएशन नाउ माशाल्लाह। ठीक है, शी इज अ यंग गर्ल, शी शुड बी एडिक्टेड टू। और टेलीविजन वो बगैर जरूरी टेलीविजन नहीं देखती, क्योंकि मैंने बचपन से मना किया हुआ था, यू कांट वॉच टेलीविजन अनसुपरवाइज्ड। सो घर में कोई होता नहीं था, सो अनसुपरवाइज तो देख नहीं सकते थे। सो बेशक लोग मुझे कहें कि बुरा किया, अल्लाह क्या कर दिया, बहन जुल्म जालिम इंसान मर जा, कर दिया, क्या कर लेंगे, मेरी बहन है जो करना चाहो। तो अच्छा मायो, आप जब बड़े हो रहे थे हाँ तो आपके पास मोबाइल था, आपने पढ़ा, लैपटॉप था या नहीं? जब आप I'm talking about your school days। ऐसे तो कुछ नहीं था ना कि इसके साथ ही पढ़ना है और इसके बगैर पढ़ाई अब नामुमकिन है। क्यों? ऐसा क्यों है? अच्छा, वैसे ये बात बताऊं, ये एग्री करता हूं मैं। यहाँ पर मेरा और आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर दिया स्कूल्स ने भी डिवाइसेस पे चीजें भेजना शुरू कर दी है। पहले होमवर्क डायरी पे लिखा जाता था, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, उसके अंदर बताया जाता है। अब मैंने आपसे सवाल जो पूछना है कि जो टॉक्सिक डिवाइस आ गई है, क्या आप दूर कर पाई हैं अपने बच्चों को? अगर नहीं कर पाई तो क्या तरीकेकार है कि हमने अपने बच्चों को इस डिवाइस की अननेसेसरी यूज से दूर रखना है? हमने बच्चों को अच्छी एक्टिविटीज में डालना है, ना कि सिर्फ ये देखें कि आप देखें टिकटॉकर्स कहाँ पहुंच गए और यूट्यूबर्स कहाँ पहुंच गए, पैसा तो ऐसे कमाया जा सकता है, इज्जत भी ऐसे कमाई जा सकती है। ये अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एज अ पेरेंट? देखिए, ये कहना कि इसको लाइफ से निकाल दिया जाए इम्प्रैक्टिकल है, जहालत है। नॉट पॉसिबल। यू हैव टू लर्न टू मैनेज इट। तो आप इसको मॉनिटर करें। नंबर 1, आपको पता हो कि इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, और नंबर 2, आप इसको वो करें, बच्चे को ना टाइम मैनेजमेंट
पे एक्सपर्ट बनाएं, ये एक स्किल आप सिखा दें। कितनी सर्विलेंस कर सकते हैं मायरा जी, कितनी सर्विलेंस करें? और इस पे तो सर्विलेंस हो ही नहीं सकती। आप ऊपर, अब बच्चे कहेंगे अच्छा लिमिट करें ना, यूज नहीं, वो तो फौरन एक जुमला, आर यू नॉट ट्रस्टिंग, आर यू डाउटिंग मी? ये आता है कि नहीं, यही जवाब क्यों नहीं आता? 90% यही आता है। आई एम लाफिंग बिकॉज माई चिल्ड्रन डोंट से दैट टू मी. I don't have a trust issue with my girls, alhamdulillah, at all. But I do have a concern when it comes to time management. इनको वक्त का एहसास नहीं होता. एक दफ़ा ये डिवाइस चालू हो जाती है ना, ऑन हो जाती है, फिर आप कट जाते हैं, फिर आपको नहीं पता चलता कि अब मैंने क्या करना था, पढ़ना कब था, खाने का होश नहीं होता, सोने का पता नहीं होता, हर वक्त नहीं। मायरा के 27 साल के एक्सपीरियंस में उसका मैं निचोड़ अगर निकालूं तो एक स्कूल में 3 ऐसी क्या चीज़ें देखनी है और आपने कहना है दिस इज स्कूल जहाँ पे मैंने अपने बच्चों को भेजना है? डिसिप्लिन, ओके, लिख लेती हूँ मैं ये तीनों। हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटरशिप दैट इज अवेलेबल। ओके। तीसरी चीज़ है कि आप जिस बच्चों को जहाँ लेके जा रहे हैं उसका माहौल, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर हम लोग ही बनाते हैं, हमारी फैमिलीज, तो लाइक माइंडेड फैमिलीज हों तो अच्छा है। अच्छा, आसान हो जाता है। कोई तीसरी रहती है अभी? तीनों बता दिए। डिसिप्लिन फर्स्ट, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम अपनी चादर से बढ़ के इन्हें स्कूल में डालते हैं, ठीक है? क्या पेरेंट्स को वाकई ही स्कूलिंग में अपनी चादर से बढ़ के डालना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, आप उसी स्कूल में डालो जिस किस्म की इन्वायरमेंट में आप रहते हो, क्योंकि फिर वो वहाँ पे वो मसला शुरू होता है कि उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, वो फलानी गाड़ी में बैठ के आता है, मैं फलानी गाड़ी में बैठ के जाता हूँ। फॉर सपोज जी मैं मेहरान में जा रहा हूँ, अगला लेक्सस में आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ से वो कंपैरिजन शुरू होता है। तो इज़ इट बेटर कि आप अपने बच्चे को उसी टाइप के स्कूल में डालो जिसमें आप मूव करते हो, जिस तरह की कम्युनिटी में, ताकि उसके अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ इनबिल्ट ना हो? There are two things to this, I'll say. ठीक है। तो मैं एक ऐसे सेट ऑफ पेरेंट्स, I was born to a set of parents जो कि मिडिल क्लास थे, और my father was a civil engineer, he worked his way up. But when I was growing up, my mother would say कि तुम्हारे बाप की पूरी तनख्वाह तुम्हारी स्कूल की फीस में जाती है। My mother chose the best possible school for me at that time. ठीक है। जो हमारी चादर से बढ़ के था। ठीक हो गया। This was her choice. ठीक है। मेरी अम्मा का ये ख्याल था कि ये education is the key to the success of our future generations. And she was right. But I'll tell you one thing, I grew up, I'm not brand conscious. I'll wear anything from a fancy shop to a simple stall. I will never look at, मैं कभी भी ये नहीं देखूंगी कि ये कीमत क्या है, क्या नहीं है, महंगा है या नहीं है। नहीं, अच्छी चीज हो, कंफर्टेबल चीज हो, मेयार अच्छा हो, I will। इससे आपने एक बात अखज़ कर दी है, जब आपने बच्चों के सामने खुद कहेंगे ना आए मैंने उससे जाना और उससे ब्रांड से उठाना है, तो वो क्यों नहीं कहेंगे। तो बच्चे एनवायरनमेंट से सीखते हैं बार बार। मैंने हलीमा को आपको जा बजा बताया। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, तब तक आपसे यही कहेंगे दिन अच्छा गुजरे आपका। Welcome back after the break. I'm tired. मैं थक गया हूँ इस बेवकूफ लड़की को समझा के। पूरी ब्रेक में से चीजें समझाता हूँ और ये वही हरकतें दोबारा करती है। पता नहीं कब ये मेरी दोस्त वही हरकतें नहीं करती ना, लेकिन कोई और हरकत हो जाती है तो मेरे पास इतना हाजिर जवाब भी नहीं बचा। वो नहीं होता। वो मुन्ना भाई देखी थी, उसमें उसने कान में रखा हुआ था पेपर के दौरान ना, तुम वो आईपॉड रख लो और मैं तुम्हें साथ साथ बताऊंगा कि अच्छा आप ये हो रहा है, ये करो ये सादा मशवरे देते। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, हमने तरबियत की बात की, हमने स्कूल्स की बात की, अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ। एक आ गया है सिस्टम मैट्रिकुलेशन और एक है ओ लेवल ए लेवल, और ओ लेवल ए लेवल में 2 सिस्टम्स हैं, ठीक है? एक IGCSE और एक कैम्ब्रिज, ठीक है? 2 सिस्टम है, एम आई राइट? IGCSE, GCE। तो ये 2 सिस्टम है और देन मैट्रिकुलेशन। इसके बारे में सोचना कि क्या बच्चों को कराना चाहिए, इसके पीछे क्या स्कूल ऑफ थॉट होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, अब अगेन बच्चा शुरू से अगर ऐसे सिस्टम में पढ़ रहा है, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये आपको ट्रेन करता है कि आप जो भी सब्जेक्ट है उसमें एक सर्टिफिकेशन लेने लगे हैं तो उसका टेस्ट कैसा होगा, राइट? जी।
दिस इज़ योर चॉइस कि आपने एक मेट्रिकुलेशन सिस्टम को एम करना है, देनी है, हाँ, या वो करना है। तो ये इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। आप स्कूलिंग को देखें, आगे बच्चे ने बाहर पढ़ने जाना है या लोकली पढ़ना है उसको देखें। उसके बाद दोनों स्ट्रीम्स में एक चीज़ है कि जनरली एक ओपिनियन है, मेरा नहीं बट जनरली कहा जाता है कि जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो ज़्यादातर रोट सिस्टम, लर्निंग बाय हार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके एग्जामिनेशन सिस्टम इसको अप्लाई करता है। और जो IGCSE की स्ट्रीम है या कैम्ब्रिज की जो स्ट्रीम है, ये बच्चे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टेस्ट करते हैं इनकी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आपकी क्या अब O-level के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ अंग्रेजी अच्छी आती है, कहते हैं मैट्रिक वालों का जो है वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होता है, ये कहा जाता है, ठीक है, कि उनको पता होता है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से जो ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है वो मेट्रिकुलेशन है, और वो बच्चे जो है वो ज़्यादा कामयाब तस्वर किए जाते हैं। लेकिन क्या मसला है कि अगर बच्चे से मैट्रिक करवा लिया जाए और बायोलॉजी और पैसे आपके पास नहीं है, तो क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है O-level और मैट्रिक में? लेकिन देयर आर टू डिफरेंट सिस्टम्स। ये पर्सपेक्टिव्स हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहूँगी, ठीक है। दोनों अपने टॉप के हैं अपने स्ट्रीम्स में, और दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। मैंने आपको दोबारा मैं आपको बताऊं, एक जो विजिबल डिफरेंस जिसे हम कहना है एक डिफरेंस, एक जो है वो मेमोराइजेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। O-level में ना आप एक न्यूटन का लॉ याद करके उसको कभी भी नहीं वो आपको बोलेंगे कि रिप्रोड्यूस करो, राइट डाउन द लॉ ऑफ न्यूटन, नेवर। वो आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसमें वो लॉ आप अप्लाई करके एप्लीकेशन का सोल्यूशन दे रहे हो। अच्छा, मुझे जो आपको प्रैक्टिकल लगे। अब एक चीज़ जो हम लोग बहुत अब जैसे जैसे दुनिया छोटी होती जा रही है, हम सोशल मीडिया पे हर जगह की तस्वीरें, वीडियोस हर बहुत एक्सेसिबल है हमारे लिए, पहले के ज़माने में नहीं होता था। हम देखते हैं कि चाइना में, जापान में बिल्कुल डिफरेंट मॉडल्स जो हैं उनको अडाप्ट किया जाता है, वो बच्चों को डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसीलिए हम देखते हैं जी उनकी लेबर भी बड़ी सस्ती है, उनकी लेबर बड़ी इक्विप्ड है, क्योंकि उनको बचपन से स्किल्स सिखाए जाते हैं। आप किंडरगार्टन में उन बच्चों को कोई तालीम नहीं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये नहीं सिखाया जा रहा है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है उनके लिए। हम भी नहीं सिखा रहे नहीं, लेकिन स्टिल हम लोग कुछ उसी में ही फंसे हुए हैं कि ABCD सीख ले, कुछ वो स्किल्स सिखा रहे हैं, वो उनको सिखा रहे हैं क्लीनलीनेस कैसे करनी है, खुद खाना कैसे बनाना है, अपनी चीज़ें कैसे करनी है, वो सब कुछ सिखा रहे हैं। हम ये चीज़ें प्राइवेट जो स्कूल्स हैं एटलीस्ट वो क्यों नहीं ये अडेप्ट कर लेते? नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, किसी ने किया हुआ है, आपने उससे वही मॉडल ला के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर लेते ताकि बच्चों को स्किल्स आ जाए? आगे की दुनिया तो फिर स्किल्स पे ही डिपेंड कर रही है ना। आई एग्री विद यू, स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, और अगर स्कूल नहीं कर रहा तो हम भी थोड़ी सी जहमत कर लेना एज पेरेंट्स, कुछ हम भी करवा लें। हम लोगों ने हर काम के लिए तो मुलाजिम रखे हुए हैं कि ग्लास भी जो है अपना बच्चा खुद उठा के नहीं रखेगा, वो भी अगर वो नहीं रखेगा तो हम खुद रख देते हैं। तो ये तो लाइफ स्किल्स है ना, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ने अपने आप के बगैर सर्वाइव करना है। सिर्फ उसके वो जो कॉपी पेंसिल लेके पढ़ाई लिखाई की है वो तो नहीं करना, प्रैक्टिकलिटी सिखाएं। अब अगर स्कूल नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा ये मॉड्यूल तो अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले ब्रेक ले लेते हैं। हमने बहुत मैक्रो लेवल पे बहुत सारी बातें कर ली, हम माइक्रो लेवल पे कुछ बातें करेंगे। हलीमा ने वापस आके सवाल पूछने पर, लेकिन उससे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, बड़े मजे की बात अभी कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि यार मैं लिटरली लोग इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके नॉट राइट कि लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं, करोड़ों रुपए लेके कहाँ से कहाँ गायब हो जाते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मेरे ऐसे रहे, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो करोड़ों रुपए लेके भाग गए। मैं यकीन माने, मैंने उस दिन बुके वाले का मैंने कोई 2100 का बुके लिया और मैंने 2000 दिया और मुझे नहीं याद 100 रुपये दिए। उसने मुझे वहां से आवाज लगाई, 100 रुपया रह गया आपका, 100 रुपया। मैंने कहा मैं तो 100 रुपया किसी का रहता है तो आवाज आ जाती है, हमें क्यों नहीं को लोग देते? और तो आपके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला सेविंग यू फ्रॉम हराम एंड फ्रॉम गुनाह। शुक्र। हाँ, लेकिन थोड़ी से कोई भूल के चला जाए हमारे पास उतना बक्सा रखवा के। अच्छा, मुझे तो गिरे हुए बड़े पैसे मिलते हैं अक्सर। हैं कितने? 5-5 हज़ार सिक्का अक्सर। मेरी तो अपनी चीजें मुझे लगता है मेरे गिरे होंगे। मेरी चीजें खुद भी घूमती हैं। मेरे पिछले दिनों पैसे गिर गए थे, कहाँ से मिले थे आपको? नहीं बताऊंगी। जो ब्राउन कलर का 5000 का नोट था वो
मेरा ही था। एक सेकंड उसमें कायदे आज़म अली जना की तस्वीर थी। हाँ, मूंछों के साथ 5000 लिखा होगा उस पे। 5000 बिल्कुल बिल्कुल। यार शुक्र हम अल्लाह तेरे शुक्र दुआ कबूल होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन काम आ गया। वो 5000 निकाले आप मेरे देखो। बिल्कुल, आप मुझे बताएं, जगह बताएं फिर। रोड पे गिरे हुए थे। कहाँ पे, कौन सी रोड पे? देखिए मेरी ना थोड़ी याददाश्त है। मुझे जहन पे जोर न डालने। हुमायूं ने वही किया जो आज सुबह सुबह ये करके आया है ना, वहाँ पुलिस वालों के साथ में वही कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तुमने कुछ आगे सवाल पूछा, भूल गई हूँ मैं वो सवाल। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन व्हिच इज वे टू डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। और मैंने सोचा था मैंने आपसे पूछना है, आप पता चल गया क्या है? आप मुझे बताएं, आपने वेट लॉस किया इतना इनक्रेडिबल, अगर आप इजाजत बता दो कितना था? हाँ जरूर बताएं। 155 किलो का वेट था इनका। और आप कितनी हैं? आपको याद है एक प्रोग्राम आता था जहाँ पे ज्यादा वजन होने पे आपको इनाम भी मिलता था? तारिक अजीज में एक और प्रोग्राम है करंटली, लेट्स नॉट नेम द प्रोग्राम, बट उसमें भी अक्सर प्रोग्राम। हाँ क्यों नहीं ले? तो मैंने 2 बाइकें भी जीती हुई है उसमें। मजाक करिए, सच कह रही हैं? कसम से। आप निकाले 2018 बहरिया टाउन का प्रोग्राम। 2016 सॉरी 2016 का बहरिया टाउन। में एक प्रोग्राम किया था। कोई दोस्त भी आपका जो आपके साथ जाता है पीआर वगैरह? हाँ, मेरे एक फ्रेंड है हुमायूं, वो जाया करेंगे मेरे साथ। ये तो मेरा नाम सुनने को मिल जाए मुझे। हम चलेंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। ये ब्रेक में जो है ये मुआहिदा तय पाया है कि आइंदा से एमजे के साथ जो है हुमायूं साथ जाएंगे। यू मोस्ट वेलकम माय ब्रदर, यू मोस्ट वेलकम। बस आज ये मेरी बड़ी बहन मुझे लेके जाया करेंगी इंशाल्लाह। मेरा पेट भरेगा। कितनी दुआएं मिलेंगी, गरीब का पेट भरेगा। हाँ, हम दोनों को दुआएं मिलेंगी। झोलियां भर भर के मैं आपको दुआएं दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा फूड रिव्यूज की जहाँ तक बात है तो मुझे बताएं कि फूड रिव्यूज थोड़े एथिकली सही भी होते हैं? अच्छा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं देखती हूँ फूड रिव्यूज करते हुए, झूठ भी बोल देती है। नहीं, ज़ैनब भी बड़ी प्लांट है, ज़ैनब नहीं बोलेगी झूठ। ज़ैनब नहीं बोलती। हाँ, ज़ैनब नहीं करेगी वो रिव्यू ना। अगर अच्छा नहीं लगेगा ना, you'll just ज़ैनब अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूं तो? नहीं ज़ैनब मैं नहीं, फिर भी नहीं करूंगी। हाँ, नहीं तो ईमानदार, मैं तेरे से 5 लाख आप रुबेल से पूछे, रुबेल मेरे साथ पीआर पे जाती है। मैं यही कहने लगी थी कि मुझे कुछ रेस्टोरेंट्स का ऐसे पता है जिनकी ऑफर ज़ैनब कर चुकी है रिजेक्ट के। नहीं मुझे गुब्बारों रेस्टोरेंटों गोला, आपने इसके इयरिंग्स देखे कितने प्यारे, कितने मजे के पहने हुए? क्या है? थैंक यू। ये पता नहीं आर्ट। ये तुमने अपनी बेटी के तो नहीं चुराए? नहीं, मेरे अपने ही है। मुझे ऐसी चीजें पहनने का बहुत शौक है। ये बेटी की टाइप्स लग रहे हैं। हाँ, बेटी की टाइप्स के। वो बहुत बार मांग चुकी थी लेकिन मैं नहीं देती उसको, कि मेरे ही है। लेकिन ले लोग क्या हो जाएगा यार, थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना। अभी याद है वो कितने बड़े झुमके उसने मुझे देखा देखी लिए थे, वो मैं पहनते हुए कान में इतने मुझे दर्द हो रहा था और उसने लिए कि मामा ने अगर ऐसे लिए तो मैंने भी लिया। लेकिन यू लुक वेरी नाइस, बहुत मजे के लग रहे हैं। तो मैं पिंक ब्लू बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करके आई। पिंक ब्लू, जिन्होंने मुझे कहा कि पिंक ब्लू कलर आज हम पहनेंगे, वो खुद पिंक और ब्लू में नहीं है। अच्छा, ब्लू तुमने क्यों कहा था? मुझे ऐसी में रात को थोड़ी ऐसी पागल सी हो गई थी ना, तो जब मैंने अब लाइटें बुझ चुकी थी क्योंकि खदीजा के सोने का टाइम था, एक तुम्हारे कमरे की टेबल लैंप जल रहा था तो मैंने कहा ये ब्लू ही होगा, तो फिर मैंने ब्लू मैसेज कर दिया। पिंक कोई बात नहीं, खैर है दिमागी तौर। लेकिन तुमने देखो सही मैचिंग की है, तुम्हारा मेरा दिमागी तवाज़ुन जो है दोनों का खराब। मेरा बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा खराब है, मुझे पता है तुम्हारा खराब है, तो इसलिए मैंने कर लिया था। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नहीं, मैंने सवाल पूछा था, याद आ गया? हाँ, फूड अभी जो पूछा था फूड वाला, वो नहीं याद आया। फूड वाला कि एथिकल होता है ये कि आप सही बोलते हो हमेशा कि मुझे अच्छा लगा या नहीं। हाँ जी, ले एक तो आई। अरूबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अरूबा, आपका शो बहुत अच्छा है। हुमायूं, आपके बोलने का अंदाज बहुत जबरदस्त है। आपके अंदर यानी बहुत एक है इस तरह का स्पार्क, और हलीमा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत सेंसिबल शो है आप लोगों का। ड्रेसिंग के हवाले से भी हम बाकी सारे शोज देखते हैं, वो अपने मेकअप और ड्रेसिंग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन आपका ये है कि आप लोगों के शो में इस तरह का कोई एक्स्ट्रा शो नहीं मार रहे, यानी आप लोग बहुत सिंपलिसिटी के साथ शो करते हैं। मुझे लगा आप कहने लगी आप लोग जो है ना ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो दिल करता है पहन के आ जाते। यार हम थोड़े से गरीब भी तो है ना, उनको पैसे बहुत मिलते हैं। अच्छे कपड़े ड्रेसिंग होती है आप लोगों की, ज़ैनब की भी, आप तीनों की
कि बिल्कुल जैसे लगता है घर जैसा, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है। अरूबा जैसे ही मुझे ज्यादा पैसे मिलना शुरू हुए, आप देखना मेरे चैनल से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा। हालात टाइट हैं, गुर्बत की ये कपड़े मैंने कपड़ों की तो कोई बुराई नहीं की, कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी शो का कंटेंट भी अच्छा होता है, लेकिन आप लोग कुछ डॉक्टर्स को इंक्लूड ज्यादा किया करें और कुछ सोशल इश्यूज भी ज्यादा किया करें। जैसे कि कौन सा सोशल इशू आप चाहती हैं हम करें अगली बार? बहुत सारे हैं मार्चफे के। आजकल जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तलाक का इशू बढ़ा है, आप किसी हाँ, ये अपने काफी अरसे से नहीं। ठीक है लेकिन आप डॉक्टर्स की कह रही हैं, हम तो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को बुलाते भी हैं। इवन मंडे को भी जो हमारा शो है वो भी एक डॉक्टर साहब के साथ ही होगा। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हो गए। आप लोगों को मेरा एक मशवरा है कि आप एटलीस्ट 15 मिनट तो एक पूरा शो कंटिन्यू करें एंड देन ऐड करें। ठीक है, हम ये मशवरा दे देते हैं। एमजे मशवरा पहुंच जाएंगे आगे तो जाता है। ठीक है, आपको अल्लाह सलामत रखे। अरूबा मुझे एक बात बताएं, अरूबा मुझे बताएं, बचपन की कोई चीज आपको याद हो जो मजेदार सी बात हो हमें बताना चाहें प्लीज, खुदा का वास्ता बता दीजिए। बहुत सारी अच्छी यादें हैं, क्योंकि मोबाइल नहीं होता था तो हम जो है वो किताबों का पढ़ना दोपहर में और शाम में साइकिलिंग करना घर के सहन में और झूले झूलना खास तौर पे। सबसे बड़ी शरारत क्या की अरूबा ने आज तक? जी, अरूबा ने सबसे बड़ी शरारत क्या की है बचपन में अभी तक? बहुत छोटी छोटी सी की है। जब हम फ्लैट में रहते थे तो नीचे वाली फ्लोर के गेट का दरवाजे पे सामने कुंडी लगा के ऊपर चले जाते थे और फिर आती थी तो भाई पे नाम आ जाता था मेरे। यार ये मजे का, ये मैं अब दोबारा कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत डिफरेंट किसी फूड के जोन में चले गए थे। एक आखिरी सवाल फूड के हवाले से ही मैंने पूछा था, उसके जवाब लिए बगैर हम ब्रेक पे चले गए थे। उसका जवाब लेंगे और फिर किचन में जाएंगे ज़ैनब के पास। आप ले लें, आप वो जवाब। एमजे, आपने बताना था कि आप जो है रिव्यूज़ जो देती हैं वो क्या सच्चे होते हैं? जो आप लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं हम उनको क्या सच मान के फॉलो करना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई जनरली डोंट लाई एंड सेकेंडली आई डोंट चार्ज। तो मैं किसी के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं होती कि मैं क्योंकि मैंने पैसे चार्ज कर लिए हैं तो मुझे अब किसी को तारीफें करनी है। मैं बिल्कुल, आई एम अ फूडी, आई विल पे फॉर माई फूड हैप्पीली एंड आई विल राइट अबाउट इट। यू नो माई वेट लॉस जर्नी एंड माई राइटिंग अबाउट फूड्स इज कनेक्टेड। ये एक आपस में ना इसका एक कनेक्शन है, क्योंकि जब मैंने वेट लॉस शुरू किया तो फिर बाहर खाना बंद हो गया। तो जब मैं कभी कभी खाती थी तो क्योंकि सर्जरी हुई थी कम खाती थी तो मैं उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। दैट वाज अ आउटलेट फॉर मी कि मैं अपने एक्सपीरियंस को ना शेयर करना शुरू कर दिया। तो जो मेरी लिखाई थी तो वो लोगों को अच्छी लगती थी, ऑथेंटिक लगती थी, अच्छा भी लिखती थी, बुरा भी लिखती थी, तो वहाँ से मेरी एक पहचान बनी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल आपने बहुत सुना होगा, इसके बाद किचन में जाते हैं, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मेरे ख्याल में बहुत रिपीट हो गया होगा सवाल, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए कि अब आप पीआर के लिए जाएंगे तो किसी को साथ लेके जाएंगे? जी जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमायूं, वो मेरे साथ इंशाल्लाह जरूर जाएंगे जब कभी पीआर अभी आप मेरे साथ किचन में रील काटो इसकी ताकि जो है ना ये इंडोर्स हो जाए और हुमायूं के पास सबूत रहे। हुमायूं ने रिकॉर्ड करवा लिया। ठीक है, चले जी। किधर चलना है? ये डाल दो। मैं पकड़ता हूं। आपने तो टेस्ट कर लिया ना अभी। या बहुत लड़ाई क्यों किया इस तरह? ये बात सुनो, मुझे दे दे इसको, मैं यहाँ किनकी 12 बोटी? बहुत शौकिया, बहुत कम। मैं भी शौकिया ही बनाती हूँ। क्या बनाती है शौक से सबसे ज्यादा? मैं शौक से अब कुछ भी नहीं बनाती ऑनेस्टली। हाँ, बस अब खिला दो मुझे, टाइम नहीं है भाई। बनाती क्या अच्छा है? I have to think hard. हाँ, there is a special chicken recipe that I have. I call it black pepper chicken. उसमें 5 इंग्रेडिएंट डलते हैं, नमक, काली मिर्च, जल्दी से बन जाती है सॉस। 15 मिनट में रेडी होता है बॉइल्ड राइस। डन हो गया। ज़ैनब, बड़ा अरसा हो गया आपके हाथ का खाना। जी, आज हम जब पिकनिक्स पे जाते थे ना, अभी और रहेगा क्या जी? हम जब पिकनिक्स पे जाते थे तो हम वेट करते थे कि ज़ैनब क्या चीज़ ऑप्ट करेगी। लजानिया बना के ज़ैनब का लजानिया। ज़ैनब के हाथ में बहुत जायका। हम इसके घर गए थे, ओए होए 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 क्या दावत की थी, लेकिन सिर्फ एक बार की, दोबारा नहीं कर रही है हमारी। क्यों नाराज हो गई है, क्या हुआ? चेक कर लो। जी जी,
चेक करता हूँ, आ जाओ मेरे पास। आपने जैसे नहीं पहले ट्राई की ना, ऐसे कर रहे हैं आप। हाँ अच्छा, ये कैसा लग रहा है? बहुत जल्दी मैं तो आराम से, मैं इस तरह से नहीं खा सकती, आराम से मैं तो 15 से 20 मिनट। अगर आप छोटी बोटी होगी, समझ आ गई है तो समझ आ गई आपको, समझ 15 मिनट पहले ही आ गई। रेसिपी में शेयर कर देती हूँ। और बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है मैंने चिकन कढ़ाई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसमें ऑयल जो है वो हाफ कप मैंने यूज़ किया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट या चॉप किया हुआ 1/4 कप आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज इसमें चॉप की हुई या स्लाइस की हुई 2 टेबलस्पून। इसमें ज़ीरा पाउडर या साबुत ज़ीरा जो है 1 टेबलस्पून। चिकन कढ़ाई कट इसमें मैंने 1 kg यूज़ किया है। रेड चिली पाउडर 1 और आधा टेबलस्पून। सॉल्ट इसमें 1 टेबलस्पून। इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी जो धड़ा मिर्च होती है वो 1 टेबलस्पून डाली है। धनिया पाउडर इसमें मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून डाला है, और साथ में काली मिर्च जो है वो भी 1 टीस्पून डाली, और आखिर में इसमें दही डाला है। इसका बनाने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने चिकन को जो है वो बहुत अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आपने जो है जब आप देखें कि चिकन का कलर चेंज हो गया है तो उसके अंदर आप टमाटर डाल दें स्लाइस किए हुए। आप बिल्कुल ये ना करें कि जी जैसा उसका शादी के बाद रंग चेंज हो जाता है, इस तरह चेंज हो जाएगा। वो शायद हो सकता होगा, आपको पता होगा। उसके बाद जो है आपने टमाटर डालने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, इसको बहुत अच्छे से भूनना है और लो फ्लेम पे इसको आपने रख देना है। जैसे ही टमाटर आप देखें कि वो सॉफ्ट हो गया तो आपने जितने भी मैंने मसाले बताए जिसमें नमक, धनिया, ज़ीरा और साथ में काली मिर्च है वो आप ऐड कर दें और उसको बहुत अच्छे से भुनें। और आपने हाफ कप दही डाल देना ताकि ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी से बने। और बस आपकी अच्छा, आपने जैसे कहा टमाटर जो है वो सॉफ्ट करने का आपने तरीका बताया, किसी का दिल सॉफ्ट किया जा सकता है कोई तरीका? हाँ, आप मुश्किल है, अगर इतनी अपनी बातों से कर सकते हैं। अगर इतनी आपको दिल की परवाह थी तो ना किसी और से शादी करने देते ना उसको। सीमा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सीमा आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं प्यारे लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ऐसा है कि जो कल बारिश हमने आपसे सुनी थी ना, वो आज हमारी तरफ पहुँची है और बहुत ही तेज बारिश थी। एक गाना भी है बड़ा मजे का, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। क्या बात? नहीं, वो कल आपके नसीब में थी, आज आपके नसीब में। और आपको अच्छी खबर देता हूँ मैं यहाँ पे, सबको आने और अच्छी खबर। आपको पता है कल भी, परसों भी, तरसों भी, तकरीबन 1 हफ्ता बारिश का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, हमारे पास आज भी हो रही थी बारिश सुबह। जी बिल्कुल। और आप तीनों और जो गेस्ट हैं हमारी, सभी अपने अपने बहुत खूबसूरत लिबास में हैं। अभी लाइट नहीं है, मैं वेट कर रही थी, लेकिन अब तो टाइम भी जा रहा था प्रोग्राम का तो मुझे बात करनी पड़ी। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है लाइट सिर्फ G8 में है, बाकी सब जगह चली गई है। G8 में भी कभी कभी नहीं होती, हमारे तो जनरेटर्स चल रहे हैं। अच्छा सीमा जी, आपसे बहुत पुरानी बात तो नहीं, 1-2 साल पुरानी बात पूछूंगा, आपके बचपन की कोई मजेदार सी याद? अच्छा, कल आप क्योंकि स्कूल की बात कर रहे थे ना, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं स्कूल में कोई इतनी बच्ची नहीं थी खेलने कूदने वाली, तो मैं ब्रेक में क्लासरूम में बैठा करती थी, अपना कोई नेक्स्ट पीरियड की कॉपी तैयार कर रही होती थी। तो बाकी जो और जो बाकी क्लास फेलोज थे वो इसका फायदा यूं उठाते थे, वो कहते थे बाजी, मतलब जो बॉय थे, आप तो बैठी हैं तो हम तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हमारे ये लड़के कोई बहुत अच्छे और शरीफ थे जो बाजी कह के जाते थे उस एज में भी कि बाजी तुसी रह जाओ। नहीं, वो हमारे स्कूल की मतलब मैडम जो प्रिंसिपल साहब थी, उन्होंने बड़ी अच्छी वैल्यूज हमें दी थी। हम एक दूसरे को इस तरह ही मुखातिब किया करते। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और पाक वतन में आपने दुआ भी करनी है हमारे लिए। कल का टॉपिक आपको बताते चले जनाब, कल का टॉपिक ये है कि आपके खानदान में यानी आपकी पूरी फैमिली में किसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है। किसी एक के साथ, किसी खाला के साथ होती है, मामू के साथ होती है, कजन के साथ होती है। आपने जरूर हमें बताना है कि कौन से आपके खानदान में ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। आपने हमें ये जरूर कल कॉल करके बताना है। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, मुझे ऑफर करने के लिए। PR के लिए मजबूरी है, जाना पड़ेगा आपके साथ। आपने कह दिया, बुरा लगता है, आप बड़ी है मुझसे, बहनों की तरह। हलीमा बहुत शुक्रिया, ज़ैनब बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आपने कढ़ाई बनाई है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले ये बात जरूर ध्यान में रखें कि बारिशों का सिलसिले से जो है वो इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। कहा गया है कि हो सकता है कि बारिश का सिलसिला बहुत ज्यादा हो जाए, पानी भी जो है सैलाब का खतरा हो सकता है। तो अपने घरों की हिफाजत करें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, लेकिन अपना ख्याल भी रखें। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।